कि हमारे ब्रांड पार्टनर लगातार इस पेंडेमिक के दौर में नए नए प्रोडक्ट हमारे बीच में ला रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई नई जानकारियां ला रहे हैं, धमाल धमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जहां बड़े बड़े दावे करती थी वो केवल कागजों में होते थे, लेकिन आरसीएम ने मार्च के महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्डिंग क्लोजिंग करके ये साबित कर दिया कि हम धरातल से जुड़े हुए हैं और हर हाल में, हर काल में और हर माहौल में हम ग्रो करना जानते हैं। तो सैल्यूट करना चाहता हूं मैं ऐसी कंपनी के साथ हम काम करते हैं, ऐसे मैनेजमेंट के साथ हम काम करते हैं, ऐसे ब्रांड पार्टनर्स के साथ हम काम करते हैं, हम दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। और मैं तमाम जो नई टीम आई है, चाहे वो अर्पित सर है, भगवती सर है, जगेटिया सर है, अजय सर है, जो जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जहां लोग कोरोना से डर रहे हैं, वहां हमारी ये टीम पर्दे के पीछे रह के पूरे हिंदुस्तान को एजुकेशन दे रही है, नए प्रोडक्ट दे रही है, नए टूल दे रही है, नया विजन दे रही है ना। और इस तरह की डिजिटल पहल जो आज की है कि कोरोना के अंदर किस तरह से इस पेंडेमिक दौर में हम काम करें, ये जो मौका और माहौल दिया है, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम लोगों को। अर्पित सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और मैं 3 महान वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बीसी सर हमारे बीच में है, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जिस महान वाक्य ने मेरे जीवन को बदला, मेरी अपनी सोच ही मेरी कामयाबियों को निर्धारित करती है। बीसी जी ने सबसे पहली लाइन मुझे आरसीएम में लिखाई थी, इस एक लाइन ने मेरे पूरे जीवन को बदला है। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ये लाइन लिख लीजिए अपनी डायरी में कि मेरी अपनी सोच ही मेरी कामयाबियों को निर्धारित करती है। कामयाबियों में हेल्थ भी आ गया, वेल्थ भी आ गया, आपका बॉडी का पोस्चर आ गया, आपका स्वास्थ्य आ गया, आपका पैसा आ गया, आपका लेवल आ गया, आपकी गाड़ी आ गई, आपका खुशनुमा माहौल आ गया। एक लाइन बीसी छाबड़ा जी ने जो मंत्र दिया, ये ब्रह्मास्त्र है। मुझे लगता है ये एक ब्रह्मास्त्र, चाहे कोई कोरोना आए या कोरोना से कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, वो आपको बाहर निकाल सकता है। मेरी अपनी सोच ही मेरी कामयाबियों को निर्धारित करती है। नंबर 1 बीसी जी, सैल्यूट करता हूं, इस महान वाक्य को आपने दिया। और दूसरा, मैं सुरेंद्र वत्स साहब को बधाई देना चाहूंगा, आंकड़ों के माध्यम से और नई नई जानकारियां हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। WFTSA के रिकॉर्ड और डाटा उठा के हमारे बीच में ला रहे हैं। वत्स साहब ने बताया था, पीछे एक मीटिंग में हम बात कर रहे थे, तो वत्स साहब ने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग में 2037 तक हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 देश होगा टर्नओवर के मामले में। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान 2037 में WFDSA मानता है विश्व का नंबर 1 देश होगा टर्नओवर के मामले में, तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा टर्नओवर उसमें आरसीएम का होगा। और उसकी छोटी सी चिटकी भी अगर आपको आई, तो जितने भी लोग आज मेरे को सुन रहे हैं, वो तमाम लोग आरसीएम से करोड़पति बनने वाले हैं। तो सैल्यूट करना चाहते हैं वत्स साहब, आपने एक शानदार जानदार आंकड़ा हमारे बीच में लेके आए। और जब भी आप आते हो, एक एजुकेशन वाली दमदार चीज लेके आते हो। और केसी जी की तो मैं क्या बात करूं सर, उनका हर स्लोगन इतिहास क्रिएट करता है, हर स्लोगन रिकॉर्ड ब्रेक करता है। उन्होंने एक स्लोगन दिया था बहुत पहले, और मेरे दिल पे वो बात छप गई है। केसी सर, आपने कहा था एक दिन ऐसा आएगा, कोई व्यक्ति आंखें बंद करके पत्थर भी उठा के फेंकेगा तो वह किसी ना किसी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर के लगेगा। एक दिन ऐसा आरसीएम में आएगा। तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूं केसी साहब, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके सोचने के दायरे को, और आपने जो विजन और जो मिशन दिया, जो टेक्नोलॉजी पे आप बात करते हो ना, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। आपने आज 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई जो मेरे दिल को छुआ। आपने बताया 25% ग्रोथ नेटवर्क में ही संभव है, और वो हिंदुस्तान के अंदर, और आरसीएम भी इसको कर सकता है। दूसरा बताया 10 करोड़ लोगों को रोजगार केवल आरसीएम ही दे सकता है, जो बहुत ही पावरफुल चीज है सर, मुझे लगता है। और तीसरी चीज आपने बताई 20 सालों का नेटवर्क का अनुभव है, अति आवश्यक प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, कंपनी की क्षमताओं को आपने बताया, उत्पादन की क्वालिटी को आपने बताया, अनुभव लीडरशिप के बारे में आपने बताया, पूरे भारत में डिलीवरी सेंटर को जो लेके आपने बातचीत की है सर, गजब सर, सैल्यूट करते हैं, शानदार चीजें आपने बताई। आपने बताया प्रोडक्ट की कैटेगरी को बताया, सैनिटाइजर और मास्क आज कोई नहीं खरीदता है तो डेफिनेटली उसको लगता है कि प्रोडक्ट पूरा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है 10 करोड़ लोग सैनिटाइजर और मास्क भी खरीदे तो हमारी कंपनी को 2037 में वर्ल्ड में नंबर 1 पे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और मैं ये कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ सर। पॉजिटिविटी की बातचीत जहाँ पे बात आई है सर, मैंने बड़ी नजदीक से देखा है। और आज भी मैं सर श्री गंगानगर में हूँ, मेरा भाई है छोटा, वो इधर भर्ती है और उसको निमोनिया की शिकायत है, और मैं देख रहा हूँ लोग मारा मारी कर रहे हैं सर, है ना, भाग रहे हैं लोग इधर उधर। देखिए जीवन में ये सारी महान शख्सियतें हमें बताती है कि आपकी सोच आपको मजबूत या कमजोर बनाती है। सोच यह नहीं है कि समस्या या परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि सोच यह है कि समस्या या कोई परेशानी आई उसके बाद आपका माइंड क्या रिएक्ट करता है। सोच
ये है कि समस्या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका माइंड उसके बाद जो रिएक्शन करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने बड़े नजदीक से देखा है सर। मेरी मम्मी को 2000 में कैंसर हुआ था सर। डॉक्टरों ने बोला ये 3 महीने जिंदा रहेगी। जैसे वत्स साहब ने बताया कि कुछ लोग पेंडेमिक से तुरंत बाहर आ जाते हैं, कुछ लोगों को 2 महीने लगते हैं, कुछ को 15 दिन लगते हैं, कुछ को कई महीने लग जाते हैं। तो जब उनको कैंसर हुआ तो हम सब लोग परेशान थे कि अब क्या करेंगे। डॉक्टर ने बोला ये 2.5 महीने निकालेगी। तो मम्मी को जैसे पता चला 2.5 महीने का टाइम है, तो पता है घर आते वत्स साहब क्या बोले कि सबसे पहले जल्दी जल्दी महावीर की शादी करनी है। मैंने कहा अरे इलाज के बारे में बात करते हैं कि नहीं नहीं, महावीर की शादी करनी है। यानी उन्होंने अपने ध्यान को सर कैंसर जैसी चीज से हटा के सीधा फोकस को चेंज कर दिया कि जरूरी कौन सा काम है उसको पहले करना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मम्मी इससे क्या होगा कि नहीं, मैं तेरी शादी को बिना देखे दुनिया से जाना नहीं चाहती। और मैं ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ सर, दिमाग जो रिसीव करता है ना, वो दिमाग वैसा रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी वैसा रिएक्ट करने लग जाती है। उनको 2000 में डॉक्टर ने बताया था कि ये 2.5 महीने निकालेगी, उनको 3rd स्टेज का कैंसर है। और मजे की बात है, आरसीएम बिजनेस में हमने पावर ऑफ वर्ड्स, स्पोकन वर्ड की ताकत को देखा। और वो बार बार बोलते थे मैं नहीं जाऊंगी, चिंता मत करो, डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चलता है, मैं जब तक तेरी शादी नहीं करूंगी तब तक नहीं जाऊंगी, छोटे वाले की शादी करनी है, गाँव में घर बनाना है। और मैं कहता हूँ पॉजिटिव जो माइंड होता है ना, वो दुनिया में कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है सर। और व्हाट्सएप मैं बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को, 2000 में उनको कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 2.5 महीने बोला, और वो 2014 तक हमारे बीच में रहे। और जब उनको जांच करवाने जाते थे तो 3rd स्टेज का कैंसर उनका ऐसे ब्लैक ब्लैक होके टाइट हो गया। पहले घाव था उसमें से पानी निकलता था, बाद में वो टाइट हो गया। तो पीबीएम में डॉक्टर धारीवाल जी थे, वो बार बार बोलते थे इनको हो क्या गया, ये रुक कैसे गया, क्या हम इनका थोड़ा सा क्लोट लेके जांच कर सकते हैं। मैंने कहा सर क्लोट क्लोट कुछ नहीं करना है, अभी हमारा सिस्टम जच गया, जचने दो। 14 साल तक हमारे बीच में रहे सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ समस्या कितनी छोटी आई कितनी बड़ी आई या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समस्या के बाद आपका दिमाग क्या रिएक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कोरोना आया है, वत्स साहब ने बताया, और समस्या भी आएगी जीवन में, शॉकिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप समस्या पे ध्यान फोकस करते हैं अपना, या समाधान पे ध्यान फोकस करते हैं। इस कोरोना काल में जिन लोगों ने समाधान पे ध्यान फोकस किया उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डाला। एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरे पास टाइम की भी लिमिटेशन है, कि जीवन में समस्या जब आए तो हम 2 तरीके से सोच सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों के भी अपने अपने रिजल्ट है, जीवन में दोनों को प्रभावित करता है। एक गांव था, एक गांव के अंदर एक दूध वाला दूध लेने जाता था साइकिल पे, उसकी दोनों तरफ 2 टंकियां थी जिन पे वो दूध लेने जाता था। एक दिन वो गांव में गया, बारिश आई, तो उसने साइकिल को गांव के गेट, वो घर के बाहर छोड़ दिया, अंदर चला गया। तो गांव में शरारती बच्चे उस बारिश में नहाते नहाते साइकिल के पास आए, 2 मेंढक उछल रहे थे, उनको उठाया, एक टंकी को उठा के एक मेंढक को डाल दिया, ढक्कन लगा दिया, दूसरे मेंढक को उठाया, दूसरी टंकी में डाल दिया, दोनों पे ढक्कन लगा दिया। और वो 2 मेंढक थे, दोनों की सोच अलग अलग थी, एक की सोच पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, दूसरे की सोच नेगेटिव थी, नकारात्मक थी। अब जैसे नकारात्मक सोच वाले मेंढक को टंकी में डाला गया, उसने सोचना शुरू किया, देखिए समस्या सेम थी, लेकिन प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आपका जीवन बदल सकती है। उसने सोचना शुरू किया, ओहो ये मजबूत टंकी है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, शायद मेरा अंतिम समय आ गया। और उसने सोचना शुरू किया कि इस बच्चे का सत्यानाश हो जाए जिसने मुझे इस टंकी में डाला है, और उस बच्चे का क्या सत्यानाश हो जाए, उसके माँ बाप का सत्यानाश हो जाए, जिसने इतना घटिया बच्चा पैदा किया, उसको क्या मिला टंकी में डालने से, और उसके माँ बाप का क्या, इस पूरे गांव का ही सत्यानाश हो जाए जिसमें इतने घटिया लोग रहते हैं, और इस गांव का क्या, उस भगवान का ही सत्यानाश हो जाए जिसने इतनी मजबूत टंकी बनवाई है और मुझे इतना कमजोर बनाया है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। वो उसमें नेगेटिव सोच के द्वारा उस दूध में डूब के मर गया। दूसरी टंकी में परिस्थितियां सेम, मेंढक पॉजिटिव था, सकारात्मक था, उसने सोचना शुरू किया, वो लगता है अंतिम समय आ गया। उसने कहा प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, मैं पानी का जीव, पानी में पैदा होता हूँ, पानी में मरता हूँ, शायद मैं दुनिया का महान मेंढक कहूंगा और पहला मेंढक कहूंगा जिसका अंतिम समय इस दूध में बीतेगा। उस बच्चे का भी धन्यवाद जिसने मुझे इतनी हसीन मौत दी, उसके माँ बाप का भी धन्यवाद, इस मानव का भी धन्यवाद जिसने मजबूत टंकी बनाई, और उस मालिक का भी धन्यवाद जिसने मुझे इतनी हसीन मौत का प्रबंध किया। चलो मरना तो है ही, और मरने से पहले देख लेता हूँ आज तक पानी में तैरा हूँ, दूध में तैरना कैसा होता है। पॉजिटिव सोच के साथ उसने तैरना शुरू किया, उस अच्छी क्वालिटी के दूध के तुरंत मखनी आ गई। उसने कहा वाह मालिक तेरा लाख लाख धन्यवाद, शुक्राना शुरू किया, जंप लगा के उस मलाई पे बैठ गया, दूध पे बैठ गया, और मलाई खा रहा है, दूध पी रहा है। और पॉजिटिव सोच के साथ जो इंसान काम करता है ना, उसकी लाइफ भी लंबी होती है। इतने में अंदर से वो दूध वाला आया, उसने दोनों टंकियों के ढक्कन को खोला, एक में नेगेटिव चिंतन को, परिस्थितियों को दोष देता हुआ मरा हुआ मेंढक मिला, और जैसे ही दूसरी टंकी का ढक्कन उठाया, वो दूध पिया हुआ, मक्खन खाया हुआ, जंप लगा के बाहर आ गया। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए सिंपल सा है कि जीवन में परिस्थितियां फर्क नहीं डालती है, जीवन में फर्क डालती है परिस्थितियों के बाद आप क्या सोचते हो, क्या रिएक्ट करते हो। और उसको कहते हैं सुखी राम और दुखी राम।
अगर आप जीवन में दुखी राम रहोगे तो हर परिस्थिति आपको प्रभावित करेगी, जीवन में दुखी राम रहोगे तो हर परिस्थिति आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी, और सुखी राम रहोगे तो केसी जी ने अभी बताया कि कोरोना कुछ लोगों के लिए धोखा है और कुछ लोगों के लिए मौका है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ करना चाहूंगा। तो परिस्थितियां हमारे सामने है, कोरोना है, विपरीत परिस्थितियां है, माहौल हमारे सामने है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। अभी हम क्या कर सकते हैं? मेरे को लगता है हम 3 काम कर सकते हैं सर। नंबर 1, पहला काम, सबसे पहला काम, हमें सबसे पहला काम अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए, खुद के स्वास्थ्य को। अगर हम दुनिया का भला करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखें। अगर आप खुद को स्वस्थ रखते हैं ना, तो आप परिवार का भला करेंगे, आप समाज का भला करेंगे, आप देश का भला करेंगे। ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है सर। आज हमें स्वस्थ रहना, ये बहुत बड़ा काम है। देश पे हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे सर, हम घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और वैसे भी राजस्थान में तो कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पॉकेट में माया, तीसरा सुख साथ हो भाया। और कोरोना ने तीनों चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है सर। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, पीवीएम में ब्रेकफास्ट करें, और जैसे वत्स साहब बता रहे थे, मैडम के हाथ से एक एक सिंगल निवाला खुद खाइए और कोशिश करिए एक एक निवाला उसको भी खिलाइए। मौका मिला है पिछले 20 सालों में हमें भागने दौड़ने का, तो इस नई परिस्थिति का आनंद लीजिए। पहला काम, खुद स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें। ये देश हित में किया गया आपका आज के दिन सबसे बड़ा और महान काम होगा, मुझे लगता है सर, पहला काम। उसके लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, पीवीएम में ब्रेकफास्ट लें। और आरसीएम का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई व्यक्ति आज आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर ले और अगले 5 साल तक 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हर महीने अपने घर पे यूज करे, तो मुझे नहीं लगता वो करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर 5 साल तक वो 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करे तो उसके घर में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। डॉक्टर फ्री उसका घर हो जाएगा, मेडिसिन फ्री उसका घर हो जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, जीवन को पूरी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ बिताएगा। मैं ये बात इसीलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि पिछले 20 सालों में मैं आरसीएम का 100% यूजर हूं, उन प्रोडक्टों को यूज करता हूं और मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम का यूजर हूं और उस प्रोडक्ट का मैं यूज करता हूं 100%। तो पहला काम, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, अपने आप का ख्याल रखें सर। उसके लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, यूट्यूब का कोई चैनल देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, जूम मीटिंग करें, अपने अपलाइन के टच में रहें, अपने डाउनलाइन के टच में रहें। जैसे व्हाट्सएप ने बताया, मैक्सिमम लोगों से कांटेक्ट करें। तो मौका है ना सर, पहले हम मीटिंग करते थे, उसमें 100 200 400 लोग एक शहर में मिलते थे। आज हम डिजिटल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को कवर कर सकते हैं। पहला काम सर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पहला सुख निरोगी काया को पालन करें, 100% आरसीएम का यूजर बने। दूसरा काम सर, तुरंत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। वक्त के साथ जो नहीं बदलता है ना, वक्त उसे बदल देता है सर। और वक्त लगातार बदलता रहता है। वक्त साहब ने कहा था, टाइम चेंज होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है सर। और जो वक्त के साथ नहीं बदलता है ना, वक्त उसे बदल के निकल जाता है। देखिए, पहले हर गली में एसटीडी पीसी होती थी, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, बदला नहीं, आज मार्केट से गायब हो गई सर, है ना। पहले के जमाने में ऐसे कहा जाता था, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। लेकिन क्या आज ये सही है? नहीं सर, आज ये सही नहीं है। आज बिल्कुल उल्टा है सर। आज धीरे चलने वाली मछली को तेज चलने वाली मछली खा रही है सर। आप कहोगे कोई एग्जांपल दीजिए, चेक करिए ना सर। कितना बड़ा कैमरा होता है सर, उसको एक छोटा सा मोबाइल खा गया। क्यों सर? तेज चलता है ना सर, फास्ट चलता है। कैमरे में फोटो अच्छी आती है, 40 मिनट लगता है, मोबाइल तुरंत फोटो खींचता है, तेज चलता है। छोटा सा मोबाइल कैमरे को खा गया, वीडियो रिकॉर्डिंग को खा गया। छोटा सा मोबाइल सर, कंप्यूटर को खा गया। छोटा सा मोबाइल सर, ईमेल को खा गया। छोटा सा मोबाइल सर, डाक विभाग को खा गया, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों पता है? क्योंकि वक्त के साथ अपने आप को इंप्रूवमेंट किया। जिन लोगों ने नहीं बदले वो मार्केट से गायब हो गए। नोकिया जैसा ब्रांड जो अपने आप पे गर्व करता था कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हूं, मुझे कौन टक्कर दे सकता है, आज मार्केट से गायब हो गया। क्यों पता है? क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं किया। तो मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, आप रॉयल्टी अचीवर हो सकते हैं, टेक्निकल अचीवर हो सकते हैं, लीडरशिप अचीवर हो सकते हैं। आप पहले किसी भी लेवल पे चले गए, वो पहले वाली चीजें अतीत है, उसको भूल जाइए। आज नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करिए। वत्स साहब ने भी बड़ा जोर देके बोला था कि पहले वाली चीजों को भूल जाइए। पहले आप जिस भी लेवल थे, बाई चांस आ गया, कैसे भी आ गया, लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी को यूज करिए। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए, जूम की एप्लीकेशन पे आइए, अपनी टीम से टच बनाइए, अपनी टीम के अंतिम उपभोक्ता तक आप अपनी जानकारी पहुंचाइए। तो फास्ट चलिए, तेज चलिए। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए। तीसरा, अपनी कंपनी, अपनी अपलाइन और अपनी टीम के हमेशा टच में रहें, संपर्क में रहें। कंपनी की बड़ी बड़ी प्लानिंग जो भी आ रही है ना, अकेले अपनी बीन मत बजाइए, अलग दिशा में प्रयास मत करिए। पानी के बहाव के साथ जो बहता है वो तेजी से निकल जाता है, और बहाव के विपरीत जो वो बहता है वो पीछे रह जाता है। कोई भी कंकड़ पत्थर कितना भी नुकीला हो,
किसी नदी के किनारे रख दो, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कितना भी नुकीला पत्थर हो उसको उठा के पानी के बीच में डाल दीजिए, वो कुछ भी नहीं बिछाएगा, तब भी पानी उसको अपने आप घर्षण से गोल कर देगा। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कंपनी के बहाव क्षेत्र में रहिए, कंपनी जिस दिशा में वर्किंग कर रही है उस दिशा में प्रयास करिए, कंपनी की जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग आती है उसको 100% फॉलो करिए, कंपनी के दिशा निर्देशों को पालन करिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप की प्रेजेंस को हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में दिखाइए और बताइए कि हम प्रेजेंट है सर। आप अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी लीजिए, अपनी टीम की कामयाबी की जिम्मेवारी लीजिए, जिम्मेवार बनिए, पहल करिए, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करिए, और इस तरह के जब भी कोई शानदार जानदार ट्रेनिंग और मजबूत कोई प्रोग्राम आते हैं उन तमाम प्रोग्रामों में आप अपने आप को शामिल करिए। मेरी बातचीत समाप्त हो चुकी है सर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं सर, पहल करिए सर। लीडर वो नहीं होता सर जो स्टेज पे केवल बातें करता है, लीडर वो होता है जो लीड करता है, लीडर वो होता है जो पहल करता है, लीडर वो होता है जो माहौल बनाता है, लीडर वो होता है जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाता है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक पानी का गिलास है या पानी की 1 लीटर की बोतल है, उसके अंदर हम पानी डालेंगे, वो 1 लीटर पानी कोई रोक पाएगी सर? अगर हमें ज्यादा पानी उसके अंदर डालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला है सर। आज आप जितना पैसा कमा रहे हो, बुरा मत मानना, चाहे नौकरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उतना ही आ रहा है जितना हमारी स्किल है सर। अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है, बड़ा पैसा चाहिए, नाम चाहिए, बड़ा नेटवर्क चाहिए, बड़ा लेवल चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत, दौलत, शोहरत, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए, तो हमारी स्किल को बढ़ाइए, हमारी नॉलेज को बढ़ाइए, है ना, क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, नए प्लेटफॉर्म की तलाश करिए, नई जगह पे अपने ताकत को लगाइए, नए प्लेटफॉर्म पे जाइए, नई नई जगह पे फोन कॉलिंग करिए, जूम मीटिंग से अपनी टीम के लोगों को एजुकेट करिए, अपने लोगों को ट्रेंड करिए। और वत्स साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, बीसीजी भी बोलते हैं, स्किल को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो आरसीएम में आपका कद भी बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और लीडर वो होता है जो हर काल में, हर माहौल में और हर परिस्थिति में अपना आप को ग्रो करता है। तो अपनी डायरी में लिखिए, आइए मैं लीडर, मैं एक लीडर हूं, मैं एक विनर हूं, मैं एक लीडर हूं, मैं एक विनर हूं। इस बात को हजारों बार अपनी डायरी में लिखिए, क्योंकि लीडर ही वो व्यक्ति होता है जो लीड करता है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पुनः एक बार वत्स साहब का, केसी सर का, बीसी सर का, अर्पित सर का और कंपनी की तमाम जो इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम सबको लाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं हम मिलके इस हिंदुस्तान में कोई नया चमत्कार करेंगे, और जो आज तक नहीं किया वो 2021 में करके दिखाएंगे। जो टीसी सर बोलते थे जमाने को दिखाना है, हम आज वो दिखा सकते हैं। हमारे पास मौका है, माहौल है, अवसर है, अपनी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। मजबूत हमारे पास लीडरशिप है। हिंदुस्तान में हमारे डिलीवरी सेंटर इतने जितने किसी के भी नहीं है, हमारे पास डिपो है उतने किसी के भी नहीं है। हमारा प्रोडक्ट कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक है सर, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, जहां जहां हिंदुस्तान की सेना है वहां वहां हमारा प्रोडक्ट रन करता है सर। तो तमाम चीजों की, तमाम जो हमारे पास ऊर्जा है, तमाम जो हमारे पास पावर है, उसको यूज करिए, अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, स्किल को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए। और हमारा एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है, एक ही इच्छा है, एक ही कोशिश है, एक ही कशिश है, हर घर में इनकम जाए और हर चेहरे पे मुस्कान आए। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं सर, हम पूरी जी जान से आपके साथ प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत शानदार मामी जी, आप लोगों ने जो मौका दिया, जो आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, जेआरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार सर। आप लोग ने आपने सबको एक्साइटेड कर दिया और मोटिवेट कर दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से। मुझे लगता है आपने सबका माइंड शिफ्ट कर दिया है पूरी प्रॉपर तरीके से। अब बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। अब साथियों, क्या आप सब तैयार है अपने गुरुदेव, अपने बीसी सर को सुनने के लिए? आज कुछ जबरदस्त मिलने वाला है आप लोगों के